रात का गहरा अंधेरा था और गत्समनी के बाग में यीशु मसीह अकेले घुटनों पर गिरे हुए थे। उनका हृदय इतना भारी था कि उनके पसीने की बूंदें खून की तरह जमीन पर गिर रही थीं। उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो ये कड़वा प्याला मुझसे हटा लो, परंतु मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। तभी अंधेरे में मशालों की रोशनी दिखाई दी। यहूदा इस्करियोती, यीशु का अपना ही चेला, सैनिकों की भीड़ लेकर आया। उसने यीशु के गाल पर चुंबन किया और यही वो निशानी थी। सैनिकों ने यीशु को पकड़ लिया। उनके सारे चेले डरकर भाग गए। यीशु बिल्कुल अकेले रह गए। यीशु को रोमी राज्यपाल पुन्तियुस पिलातुस के सामने लाया गया। पिलातुस ने उनमें कोई दोष नहीं पाया। उसने भीड़ से पूछा, मैं किसे छोड़ूं, यीशु को या बरअब्बा को? भीड़ ने चिल्लाकर कहा, बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने अपने हाथ धोए और यीशु को क्रूस की सजा सुना दी। सैनिकों ने यीशु को कोनों से मारा। उनकी पीठ पर गहरे जख्म बन गए। उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। फिर एक भारी लकड़ी का क्रूस उनके कंधों पर रख दिया गया। यीशु लड़खड़ाते हुए गोलगोथा की पहाड़ी की ओर चलने लगे। हर कदम पर दर्द, हर सांस में तकलीफ। गोलगोथा पहुंचकर सैनिकों ने यीशु के हाथों और पैरों में कीलें ठोंक दी। क्रूस को ऊपर उठाया गया और यीशु मसीह, परमेश्वर का निर्दोष पुत्र, आसमान और जमीन के बीच लटका दिया गया। उनके नीचे खड़ी भीड़ उन पर हंस रही थी, ताने मार रही थी, लेकिन यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 6 घंटे तक यीशु क्रूस पर तड़पते रहे। दोपहर हुई और अचानक पूरी धरती पर अंधेरा छा गया। फिर यीशु ने ऊंची आवाज में पुकारा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? फिर उन्होंने कहा, पूरा हुआ, और अपना सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। उसी क्षण मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। धरती कांप उठी, चट्टानें टूट गईं, कब्रें खुल गईं। जिन सैनिकों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, वो भी डर से कांपने लगे। उनमें से एक ने कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। शाम को अरिमतिया के यूसुफ नाम के एक भले आदमी ने पिलातुस से यीशु का शरीर मांगा। उसने यीशु के शरीर को सफेद कपड़े में लपेटा और एक नई कब्र में रख दिया। कब्र के मुंह पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया गया। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन ये अंत नहीं था, क्योंकि तीसरे दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी दुनिया को बदल देगा।